हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन कोई डिजीज नहीं है, ये एक सिम्टम है। 90% केसेस में हाइपरटेंशन के काज मालूम नहीं होते। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि असल में इनका काज क्या है। जब आप लोगों को ये बताते हैं कि 90% हाइपरटेंशन का काज अननोन है, तो आप यकीन करें दवाई बनाने वाली कंपनीज को अमीर कर देते हैं, क्योंकि ये एक इंसान को उनके लिए एटीएम मशीन बना देता है। लेकिन चलिए मैं आपको इसकी असल वजह दिखाता हूँ। ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक आर्टरी है। इसमें एक खास लेयर होती है जिसे कहते हैं एंडोथेलियल लेयर ऑफ सेल्स। इन सेल्स के ऊपर छोटी छोटी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं इंसुलिन के लिए। इंसुलिन इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है जिससे आर्टरी रिलैक्स हो जाती है। जब ये रिसेप्टर डैमेज हो जाता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मगर प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक भी कर लें तो कभी कभी फिर भी बीपी नीचे नहीं आता। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है। इसलिए कि जब रिसेप्टर डैमेज हो जाए तो वो इंसुलिन को अंदर आने ही नहीं देता, और जब इंसुलिन का काम नहीं होता तो ब्लड वेसल्स रिलैक्स नहीं होती। इंसुलिन का ये भी काम है कि सेल्स के अंदर कैल्शियम ज्यादा भेजता है, इसलिए डॉक्टर्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं। असल वजह ये होती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस लोग इसको इग्नोर कर लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 90% हाइपरटेंशन का काज अननोन है, ये कह दिया जाता है। और ये बात काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नॉर्मल तौर पर जो एंडोथेलियम की लेयर होती है उसके आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है। जैसे नॉन स्टिक पैन होता है वैसे ही जब ये लेयर डैमेज हो जाए तो सेल्स डायरेक्ट डैमेज होने लग जाते हैं। फिर होल्स, इन्फ्लेमेशन, कैल्शियम बिल्डअप और क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। इस लेयर का नाम होता है ग्लाइकोकैलिक्स। और ग्लाइकोकैलिक्स सबसे ज्यादा किस चीज से डैमेज होती है? ग्लूकोज या फ्रुक्टोज यानी कि शुगर से। जब ब्लड शुगर ज्यादा हो या स्टार्च ज्यादा हो तो ये लेयर एसिड रेन की तरह घुल जाती है, और जब ये लेयर खत्म हो जाती है तो आर्टरीज काफी डैमेज हो जाती हैं, स्पेशली हाइपरटेंशन होती है। और मैं इस पे और भी बात करूंगा, लेकिन पहले कुछ और बातें मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। इंसुलिन रेजिस्टेंस सिर्फ ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाता बल्कि इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी भी करता है। अगर आप उन न्यूट्रिएंट्स को फिक्स नहीं करेंगे तो बीपी ठीक होने में काफी टाइम लग सकता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप दो पावरफुल चीजें एक साथ करें। पहले नंबर पे आप लो कार्ब डाइट पे चलें, और नंबर सेकंड पर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। और अगर आपका गोल है कि बीपी जल्दी से नीचे लाना है तो लो कार्ब डाइट के साथ कुछ और चीजें भी आपको ऐड करना होंगी। इसमें नंबर 1 पे शामिल है विटामिन डी। रोजाना 10,000 टू 20,000 इंटरनेशनल यूनिट्स और कभी कभी 30,000 इंटरनेशनल यूनिट्स भी इसके लेने होते हैं। ये डोज ही ग्लाइकोकैलिक्स को रिस्टोर करता है। नंबर सेकंड पर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट सबसे बेहतर फॉर्म है। मैग्नीशियम कैल्शियम को उन जगह से निकालता है जहां वो नहीं होना चाहिए। ये कैल्शियम मैग्नीशियम को बैलेंस बनाता है। याद रखेंगे कि कैल्शियम इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्शन और मैग्नीशियम इज इक्वल टू रिलैक्सेशन। और मैग्नीशियम के बिना विटामिन डी काम नहीं करता, दोनों एक दूसरे के बिना काम बिल्कुल भी नहीं करते। साथ ही मैग्नीशियम कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन इन दोनों को भी कम करता है। इसका एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट भी है, और ये ग्लाइकोकैलिक्स लेयर को दोबारा बनाता है। इसके बाद नंबर 3 पर है पोटाशियम। अच्छी क्वांटिटी में लेना चाहिए। सप्लीमेंट्स मिलते हैं 1000 मिलीग्राम पर सर्विंग। ये सोडियम को बैलेंस करता है और ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। ये भी ग्लाइकोकैलिक्स लेयर को हील करता है। नंबर 4 पर है सल्फर। ये भी ग्लाइकोकैलिक्स रिस्टोर करता है, लेकिन ये सप्लीमेंट से नहीं, फूड से लेना चाहिए। ग्रास रेड मीट में सल्फर होता है। एग्स में भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। लोग कहते हैं कि अंडे और रेड मीट से बीपी बढ़ता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन ये मिथ है। असल में ये चीजें बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स करने के लिए आपको एक्सेस कार्ब्स बंद करने पड़ेंगे। शुगर और स्टार्च से दूर रहना पड़ेगा। सीड ऑयल्स जैसे कि सोयाबीन या कॉर्न ऑयल, इनको रोकना पड़ेगा। हिडन कार्ब्स आपको अवॉइड करने। एक फूड लॉग बनाएं और कार्ब्स को ट्रैक करें। स्ट्रिक्ट लो कार्ब्स पर चलें कुछ हफ्तों तक बिना चीट किए। आपको मैं बीपी मॉनिटरिंग टिप दे देता हूँ। एक होम बीपी मशीन ले लें, रोज मॉनिटर करें। कभी कभी लोअर नंबर यानी डायस्टोलिक पहले नीचे आता है, अपर नंबर जिसे हम स्टोलिक कहते हैं ये बाद में आता है। अपर नंबर का ताल्लुक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, तो स्ट्रेस मैनेज करना जरूरी है। इसके लिए आपको अच्छी नींद करनी चाहिए, लंबी वॉक्स करनी चाहिए, अश्वगंधा का सप्लीमेंट लेना चाहिए, या एक्स्ट्रा मैग्नीशियम सोने से पहले आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने आपको एक बहुत ही पावरफुल सोल्यूशन दिया है हाइपरटेंशन के लिए। इसे जरूर ट्राई करें और अपनी हेल्थ को बेहतर बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ताकि आप रहें हमेशा हेल्दी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।